वैसे तो फुकेट को एक आइलैंड कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि 576 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये मेनलैंड थाईलैंड को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करता है। सुबह से कुछ खा नहीं रखा और एकदम ये ड्रिंक पी के ऐसा रिफ्रेशिंग सा हो गया। अब बाहर की तरफ बहुत ज्यादा धूप भी हो गई है। देखो, अगर आप पटोंग एरिया के पास आए हुए हैं तो फ्रीडम बीच आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। आप 40 मिनट की वॉक करके आराम से फ्रीडम बीच के पास पहुंच सकते हैं और अगर आप उससे दूर हैं तो आप अपनी टैक्सी करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जस्ट मैं अभी थोड़ा सा नीचे उतराऊंगा और सामने का नजारा देखो भाई, कितना ही ब्रेथ टेकिंग है। just let me go down first and I will speak here. दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूँ अभी थाईलैंड फुकेट के अंदर, जो कि थाईलैंड की वन ऑफ द मेन फेमस सिटी भी है। फिलहाल भाई आज है मेरा फुकेट के अंदर आखिरी दिन है। जस्ट मैंने अपने पीछे वाले होटल से चेकआउट किया और अब मैं जा रहा हूँ फ्रीडम बीच की तरफ। उससे पहले कुछ खाने का इंतजाम हो जाए क्योंकि मैंने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है। अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और मेरी फ्लाइट है शाम के 8 बजे के आसपास। तो मेरे पास 4 से 5 घंटे हैं। मैं इजीली आराम से नियर बाय फुकेट सिटी को घूम सकता हूँ। अब जल्दी से चलते हैं, एक बार कुछ खाते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे फ़ोन के अंदर स्टोरेज लगभग फुल हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहले एक जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैं आराम से खाना खा सकूं और साथ ही साथ अपनी सारी फुटेज को ट्रांसफ़र कर सकूं ताकि मेरे फ़ोन में हल्की सी मुझे स्पेस मिल जाए। फिलहाल मौसम आज बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी थी, लेकिन अब मैं 11:30 बजे के आसपास निकला हूँ तो धूप बिल्कुल भी नहीं है। मौसम थोड़ा क्लाउडी है, विंडी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा मौसम पसंद है, ऐसे मौसम में घूमना मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। जल्दी से चलते हैं एक बारी नियर बाय शॉप पे जहाँ पर मैं ज़्यादातर अपना लंच करता हूँ। उसके बाद यहीं से ग्रैब पकड़ के सीधा चलेंगे फ्रीडम बीच पर। भाई मैं था पिछले 3 दिन से फुकेट के अंदर, जो कि थाईलैंड की साउथ कोस्ट के ऊपर पड़ता है और उसके भी मोस्ट फेमस टाउन पटोंग के अंदर, जो कि वेस्ट कोस्ट के ऊपर है। वैसे तो फुकेट को एक आइलैंड कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि 576 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये मेनलैंड थाईलैंड को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करता है। हीट अप, यस, आई नीड आइस ग्लास आल्सो। आइस ग्लास। भाई जहाँ से मैं हमेशा अपने खाने का सामान लेता था वो तो बंद है। अब पता नहीं संडे की वजह से बंद किया किस रीजन से। तो मैं आ गया 7-Eleven। मैंने ले लिए यहाँ से कुछ ड्रिंक और अरे मेरा वो तो इसने दिया ही नहीं। इन चीज तो भूल ही गया था भाई, फ्राइड राइस जो कि खाना था। आराम से बैठ के इधर अपना खाना एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो हम पे ये बनाना चॉकलेट ड्रिंक के बारे में सुन के मैं पागल ही हो गया था, तो आज ये ट्राई कर ही लेते हैं। अच्छे से डालते हैं पहले बनाना ड्रिंक। ये इसमें बनाना और ये रहा अपना चॉकलेट। चलो ये इसको कर लेते हैं अच्छे से और भर गया। धीरे 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 धीरे, यस, इसको यहाँ से करते हैं बंद अच्छे से। चलो जी हो गया। लग तो भाई तगड़ा ही रहा है कुछ। देखते हैं ट्राई करके इंस्टाग्राम ने क्या ऑफर किया है, फिर आपको एक बारी इसका रिव्यू देता हूँ। स्ट्रॉ कितने गई भाई, पीने में तो बहुत यमी सी लग रही है। कभी आपने बबल गम ड्रिंक पी होगी ना, बिल्कुल उसके जैसी लग रही है और बहुत ही मजा आ गया भाई। सुबह से कुछ खा नहीं रखा और एकदम ये ड्रिंक पी के ऐसा रिफ्रेशिंग सा हो गया। अब बाहर की तरफ बहुत ज्यादा धूप भी हो गई है। देखो मौसम, मैं जब आपको निकला था वहां से अपने होटल से, जब मैंने आपको दिखाया था कि बहुत विंडी सा था, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई अब यहाँ पे। अब ये ड्रिंक पी के इतना अच्छा लग रहा है भाई। और साथ में अपने ये फ्राइड राइस। कैब बुक करी, स्टैंडर्ड कैब, और आई है फॉर्च्यूनर। ये पहली बार हुआ मेरे साथ। वाह। Okay. Freedom Beach, huh? अंशुल यादव। Okay. वेयर फ्रॉम? Oh, Phuket. फ्रॉम Phuket. सारे फ्लैग दिख रहे हैं, बस एक हमारा ही फ्लैग नहीं दिख रहा। पाकिस्तान का फ्लैग भी है भाई, हमारा फ्लैग नहीं। ये तो हद ही हो गई है। फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ फ्रीडम बीच। सामने की तरफ है मेरे फ्रीडम बीच का गेट
और जल्दी से एक बार नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ आने के लिए मेनली आप या तो ग्रैब से टैक्सी ले सकते हैं, ग्रैब से स्टैंडर्ड बाइक भी ले सकते हैं, और मेनली अपने शटल सर्विस के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर आप पटोंग एरिया के पास आए हुए हैं तो फ्रीडम बीच आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप 40 मिनट की वॉक करके आराम से फ्रीडम बीच के पास पहुंच सकते हैं। और अगर आप उससे दूर हैं तो आप अपनी टैक्सी करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। फिलहाल 100 बात की टिकट है फ्रीडम बीच की, जो आपको लेनी पड़ेगी काउंटर से, और वहीं से नीचे की तरफ आपको ट्रैक करना पड़ेगा लगभग 100 मीटर के आसपास। यस, मैं अभी थोड़ा सा नीचे उतराऊंगा और सामने का नज़ारा देखो भाई, कितना ही ब्रेथ टेकिंग है, कितना शानदार लग रहा है। ये देखो इतना शानदार लग रहा है यहाँ से बीच। भाई कुछ चीज़ों की वर्थ आपको चीख चीख कर बतानी पड़ती है, और कुछ चीज़ें अपनी वर्थ अपने आप से दिखा रही होती है। तो ये बीच कुछ इस तरह का है। मेरे पीछे का ब्रेथ टेकिंग नज़ारा आप देख रहे हो, और यहाँ से व्यू पॉइंट से इतना सुंदर लग रहा है फ्रीडम बीच, मैं आपको बता नहीं सकता। पीछे कोरल्स हैं, उधर की तरफ पूरा वाइट सैंड बीच है, बिल्कुल ब्लू ग्रीन वाटर है, और साथ ही साथ इस जगह की हाईलाइट है ये स्विंग, जहां पर बैठकर आप बहुत ही अच्छे से पीछे का नज़ारा देखकर स्विंग के मजे भी ले सकते हो। हालांकि भाई मैं बहुत तेज स्विंग नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे एक क्लिफ तक जाएगा और मुझे पकड़ने के लिए भी कोई यहाँ पर है नहीं। सीढ़ियों से उतरते उतरते दोबारा चलते हैं नीचे की तरफ। So be careful with the stairs. If you have that beautiful beach, who doesn't need? You're right. A few steps left. You can go easy. Oh my God! Wow, so beautiful. We live in Denmark. Oh, you're from Denmark? Yeah. Oh, that's fine. I'm from India. Yes, I can hear Okay. on your accent. Okay. Where in India? I'm from New Delhi. Oh, really? Yeah. Yeah. I'm gonna go down in New Delhi. So how I am notable with my accent? Listen, all the Indian people talk like this. Okay. Sorry, it's sweet, Okay. but you have a special accent. I have not been told by anyone before, but now I've get it. Okay, det här är sinnssykt. Oh my God, Skat. No, no. What do you say about this heaven? Beautiful. It's so beautiful. This is like a heaven. It is. Wow. Okay, but how do I get down? Maybe I die before I cross the heaven. Just let me go down first. Okay. And I But will listen, pick my you. hand is भाई मैं यहाँ से इन रॉकी माउंटेन्स को पार करते हुए बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ गया हूँ, और भाई यहाँ से देखो नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है भाई। बीच, वाइट सैंड बीच, बिल्कुल भी गंद नहीं, और लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अपने शूज वगैरह, पैंट वगैरह उतार के जल्दी से अंदर बीच में जाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है भाई, हालत खराब होगी। मेरी शक्ल देख सकते हो, अब इतना पसीना आ गया थोड़ी देर में ही ऊपर से नीचे आने में। इतना ह्यूमिड है, इतना ह्यूमिड है, लेकिन पानी लग रहा है एकदम चिट्टा ग्रीन। जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर अपनी थकावट को थोड़ा रिलीज करते हैं, और उसके बाद आसपास का बीच फिर आराम से घूमेंगे। पिछले 2.5 घंटे इस ब्यूटीफुल पैराडाइज पे होने के बाद मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको एक बारी फ्रीडम बीच पर जरूर आना चाहिए। भाई सामने का नज़ारा देखो, कितना ही बेहतरीन, कितना सुंदर लग रहा है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हुए मिल जाएंगे, खाना खाते हुए मिल जाएंगे, इस जगह की वाइब को एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। हालांकि फुकेट अपने स्टनिंग बीचेस के लिए जाना जाता है, लेकिन उन सभी बीचों में से भी सबसे ब्यूटीफुल मुझे फ्रीडम बीच लगा है। आप यहाँ की वाइब को एक नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी पिछले आधे घंटे से अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा था कुछ दोस्तों के साथ, और इतना बेहतरीन मज़ा आया पानी के अंदर खेल के। हालांकि पानी के अंदर थोड़ा ज़्यादा जंप करने की वजह से अब मेरी नी में हल्का हल्का पेन हो गया है, और उस वक्त तो मेरे को लगा कि बहुत ही तेज़ मेरे को नी में झटका भी आ गया है, लेकिन अब जैसे ही मैं पानी से बाहर आया हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अभी मेरे जस्ट सामने कुछ चट्टानें दिख रही हैं, मुझे कोरल्स दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। एक बारी वहाँ से व्यू को एंजॉय करेंगे
और उसी के सामने कुछ शेक्स वगैरह की दुकान है। आप यहाँ से थाई फूड एंजॉय कर सकते हैं, शेक्स एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी। जैसे हम खड़े तो यहीं हैं तो आपको दिखाई देता हूँ। इस तरफ है सारे कैफेज छोटे छोटे जो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं। फिर चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सा होता जा रहा है। सी मैं बिल्कुल यहाँ पे करीब आ चुका हूँ। सो ब्यूटीफुल है। And it's so natural. No one brought them here. बिल्कुल आगे जाने वाला था जहाँ पे ये भाई बैठा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मेरी नी में ऑलरेडी दर्द हो रहा है और वहां से बिल्कुल नीचे एकदम एक्सेलरेट करके ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेने वाला। इस तरफ है बीच और इस तरफ आपको मिल जाएंगे कोकोनट ट्रीज और सामने की तरफ ये मैजेस्टिक व्यू। मौसम बिल्कुल क्लाउडी था और अब एकदम वहां से सूरज निकला, बहुत ही बेहतरीन, और सूरज की किरणें पड़ रही हैं पूरी समुंदर पे और शानदार लग रही है एकदम। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर किसी ने लाइट बिछा दी है और इतना शाइनी, इतना सुंदर लग रहा है ना। सामने की तरफ एक बोट है, ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई स्पेशली लाइट मार रहा है उस बोट पे और वो बिल्कुल शाइन कर रही है। मैं हूं अभी अपने थाईलैंड ट्रिप के कुछ आखिरी दिनों में फुकेट के कुछ आखिरी घंटों पे इस शानदार व्यू के साथ इस क्लिफ के ऊपर। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो कितना बेहतरीन है और मेरा आगे का नज़ारा मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, शानदार। अभी ये भाई भी ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का रोप के थ्रू, जो मैं नहीं कर पाया। हालांकि भाई ये कर सकते हैं, इनके पैर में चोट नहीं लगी हुई। इस तरह से कुछ जाना था भाई, जैसे वो राइट लेग ऊपर की तरफ रख रहे हैं भाई। मैं जैसे ही मैंने अपना राइट लेग ऊपर रखा भाई, बहुत तेज पेन हुआ एकदम मेरे पैर में और फिर मैंने अवॉइड किया कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा भाई। फिलहाल अब बज गए हैं शाम के 5:30। मैं अभी इस क्लिफ पे अकेला बैठा हूँ और सामने की तरफ जो फ्लोइंग वाटर है उसका साउंड इतना जबरदस्त आ रहा है। मुझे हमेशा से ही बहते हुए पानी का जो साउंड है वो बहुत शानदार लगता है और यहाँ पे पानी जैसे ही पत्थरों पे टकरा रहा है और उसकी आवाज जो आ रही है ना, वो इतनी पीसफुल है कि आप आराम से यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठ सकते हैं। अब बज गए हैं शाम के 5 और अब फुकेट के अंदर मेरे आखिरी कुछ घंटे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 8 बजे के आसपास मेरी फ्लाइट है वापसी की। तो मैं अब जल्दी से 10-15 मिनट यहाँ पे और स्पेंड करके फिर हम चलेंगे सीधा अपने होटल की तरफ, क्योंकि मैंने अपना मेन बैग वहीं पे छोड़ दिया था और मैं अपना लैपटॉप बैग लेके यहाँ पे आ गया था। अब जल्दी से चलेंगे ऊपर की तरफ। उससे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने का मिलेगा तो खा लेंगे, अदरवाइज मैं फिर सीधा जाने वाला हूँ 7-Eleven, कुछ खाने का उठाऊंगा और सीधा निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मैं सीधा निकलने वाला हूँ यहाँ से बैंकॉक और कल मेरी फ्लाइट होने वाली है सीधा इंडिया की वापसी की 1:30 बजे के आसपास। तो आज रात मेरे पास बैंकॉक में कुछ टाइम होगा, देखते हैं अपनी रात कैसे कटेगी बैंकॉक के अंदर। हालांकि मेरे मन में ये बात आ रही थी कि तेरा कल ही फोन गिरा था पानी के अंदर, वो तूने किसी तरह रिकवर किया और आज फिर से तू ये एडवेंचर करने के लिए निकल गया, जो कि फिर से मेरा फोन यहाँ पे स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वापस जाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप वापस ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो अच्छे से तो वहाँ पे टुक टुक सर्विस है जो आपको 100 बात में ऊपर तक पहुँचा देगी। भाई फ्रीडम बीच से निकल के मैं जल्दी से गया अपने होटल, वहाँ पे अपना बैग उठाया, थोड़ी देर फ़ोन चार्ज किया और जल्दी से ग्रैब बुक करके मैं आ गया था एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे आज निकलना था डॉन म्योंग बैंकॉक और मेरी फ़्लाइट थी 8 बजे की, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे तैसे जल्दी भाई आके अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करके अपने सिक्योरिटी क्लियर करके अब मैं बैठा हूँ शांति से बोर्डिंग गेट के सामने। अब कुछ ही टाइम में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, आई गेस 10 से 15 मिनट में। अब शांति से यहाँ पर बैठा हूँ भाई, थोड़ा अगर भूख लगी तो कुछ सबवे है साथ में, वहाँ से कुछ खा लूंगा, अदरवाइज अब यहाँ पे बैठेंगे और सीधा अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं और चलते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ मेरी फ्लाइट कल है 1:30 बजे की। वहां मैं रुकने वाला हूँ करीबन 14-15 घंटे बैंकॉक एयरपोर्ट पे बिताने के बाद फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। आज मैं थाई एयर एशिया से ट्रैवल करने वाला हूँ और मेरी फ्लाइट का नंबर है 3032। अब काफी देर पहले इन्होंने बोर्ड तो लगा दिया कि आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और ये सारे लोग इस बोर्डिंग गेट पे खड़े हुए इतनी देर से, लेकिन बोर्डिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी बैठा हूँ बिल्कुल शांति से, क्योंकि वो देखो अभी लोग वहां से जा रहे हैं और मुझे पहले से ही पता था कि फ्लाइट 20 मिनट डिले हो चुकी है। आराम से अपना यहाँ वेट करूंगा, चेयर पे बैठ के पैर फैला रखे हैं, साथ में फोन चार्ज हो रहा है। पता नहीं ये लोग क्यों खड़े हैं वहां पे जाके इतनी देर से कम 20-25 मिनट से खड़े हैं वहीं पर और अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई।
फाइनली भाई लैंडेड एट द बैंकॉक एयरपोर्ट और बहुत ही भयंकर नींद आ रही है इस वक्त। सारे काम बढ़िया से हो गया। सुबह फ्रीडम बीच पे था, वहाँ पर एंजॉय किया। वहाँ से बैटरी हो गई थी ख़त्म, जल्दी से आया हॉस्टल, सारी चीज़ें मैनेज हुई और फिर फ़्लाइट पकड़ के आ गए हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। अब भाई माइंड में ज़्यादा चीज़ें है नहीं, बस एक कोना पकड़ लूँ, अपना हॉस्टल बुक कर लूँ और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके आराम से मैं सोने वाला हूँ और फिर कल अपना देखेंगे, इंडिया में जाना ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय।